लॉर्ड्स टेस्ट मैच हम लोग हार गए हैं। मतलब ये चेहरे देख के भी आपको, क्योंकि आप भी हमारी तरह ही उतने ही उदास होंगे जब आप इस क्रिकेट मैच को देख रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि जहां पहले हम लोगों ने लगा था पहले सेशन, मतलब जब आखिरी दिन के पहले सेशन में, कि हम लोग आराम से इस टेस्ट मैच को हार रहे हैं, फिर जडेजा के साथ मिलकर बाकी टेलेंडर्स ने जिस तरीके की पारी खेली, जो एक उम्मीद जगाई, और उम्मीद फिर ऐसी जगी कि लगने लगा कि हम लोग अब इस मैच को जीत रहे हैं, आखिर तक ले जाएंगे और जो नतीजा है वो हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन फिर वही एक बॉल, जिसका डर हमेशा था कि एक बॉल ही जो है हमें उस बॉल को बचानी है जिस पे विकेट नहीं गिरना चाहिए, वही हुआ। उसमें थोड़ी सी किस्मत भी हमारे साथ नहीं थी, और कुछ मतलब चीज़ें जो इस पे हम लोग बात कर चुके हैं और बात करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे डिसीजंस भी रहे जो हम लोगों ने गलत लिए, और इस वजह से नतीजा जो है वो इंग्लैंड की तरफ चला गया। लेकिन इस मैच में सिर्फ यही नहीं है कि किस्मत ने ही साथ नहीं दिया है, कुछ गलतियां भी हुई है, और वो गलतियां जो है बाद में जाकर बहुत बड़ी गलतियां साबित हुई। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है। सुकांत, एक स्टैट्स हम लोग देख रहे थे एक्स्ट्राज का, कि हम लोगों ने जो रन, क्योंकि ये ऐसी पिच थी कि जहाँ पे ज़्यादा रन नहीं बन रहे थे, पहली इनिंग को अगर आप छोड़ दो तो दूसरी इनिंग में बैटिंग मुश्किल नज़र आ रही थी। एक्स्ट्राज ने क्या रोल निभाया हमारी हार में? देखिए 192 रन जो अगर आप देखोगे इंग्लैंड के, देखिए 387 में अगर आपने 31 रन एक्स्ट्रा दिए हैं तो फिर भी वो लगता है कि हाँ 387 रन बने हैं, उसमें से आपने 31 रन दिए हैं। आपने दूसरी इनिंग में जो 192 रन बने उसमें से 32 एक्स्ट्रा है, यानी 32 एक्स्ट्रा 160 रन होते अगर एक्स्ट्रा नहीं होते तो, और आपने बनाए हैं इस मैच में 170 रन जो चेज करते हुए। और उन्होंने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं? उन्होंने दिए थे 30 टोटल मिला मैच में। हाँ, 18 पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 12। अब हम लोग मैच कितने से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं 22 रन से। अब अंतर देख लीजिए कि 30 मतलब 30 रन का अगर देखें 62 में से 30 माइनस कर 32 मतलब हम लोग 22 रन से इस मैच को आ रहे हैं। एक्स्ट्राज का डिफरेंस आप देख लीजिए कि हम लोगों ने टोटल मैच में 62 एक्स्ट्रा दिए हैं, उन्होंने 30 एक्स्ट्राज दिए हैं, यानी कि 32 का डिफरेंस है। हम लोग 22 रन से इस मैच को हारे हैं। इसलिए हम लोग बार बार इस चीज़ पे इतना गौर कर रहे हैं, बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्राज कितना रोल निभा रही है इस मैच को, मतलब एकदम डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे साबित हो रही है। और जैसा सुकांत ने कहा कि आप 387 रन जब बनाते हो, जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हो कि आपने 30 एक्स्ट्राज दिए हैं, आपको कोशिश करनी होती है कि वहाँ भी एक्स्ट्राज इतने ना दिए जाएं। लेकिन जब 190 रन कोई टीम स्कोरबोर्ड पे लगाती है और उसमें अगर आप 30 रन के करीब एक्स्ट्रा दे जाते हो, तो ये तो इसका मतलब जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं होगा। पूरी टीम को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सुकांत, जो एक्स्ट्राज आए हैं क्या सिर्फ वाइड या नो बॉल पे आए हैं, या फिर और भी कुछ गलतियाँ हुई हैं? जो सबसे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा अगर आप देखोगे पूरी इनिंग में, दोनों इनिंग मिला करके, तो वो कीपर के पीछे से जो 4 रन गए हैं वो सबसे ज़्यादा 22 के जो रन गए हैं, और लेग बाइज भी कम है, 6-7 सिर्फ 22 के रन हैं। 22 के रन है, 25 रन 22 के दूसरी इनिंग में हुए हैं, यानी अगर आप 32 रन में से 25 रन 22 के हैं। और आप सोचो कि उस बॉल पे अगर हमने देखा है, जेमी स्मिथ को भी कीपिंग करते देखा है और वैसी बॉल उनको भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत बचाया उसको। मैं जुरेल को यहाँ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो तैयार हो सकता है उस तरह से कि उनकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि पंत तो चोटिल हुए और उसके बाद पहले दिन ही चोटिल हो गए थे पंत, तो कीपिंग कर रहे थे। और जुरेल क्या इतने लंबे स्पेल पे कीपिंग करने के लिए तैयार थे, ये सवाल उठेगा। क्योंकि जो बात हुई है, क्योंकि अगर आप देखो वो लगातार थके नज़र आ रहे थे, दूसरी इनिंग में वो बहुत थके नज़र आ रहे थे, और उसका कारण ये भी है कि हमने पहले इनिंग में बहुत बॉलिंग की है, तो उसके कारण से आप कीपिंग करने का अगर आपको 150-200 ओवर का अभ्यास नहीं होगा तो ये चीज़ असर आपको दिखा। बिल्कुल। एक और चीज़ आपको यहाँ पे मतलब बता दें लोगों को कि मतलब पंत के साथ दिक्कत जो हुई, जो उन्हें चोट लगी थी, उसके बाद भी कुछ देर उन्होंने कीपिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें फिर लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तब वो बाहर गए थे और उनके बैकअप के तौर पे ध्रुव जुरेल आए थे। और ध्रुव जुरेल जो है उन्होंने कीपिंग की, लेकिन जैसा सुकांत बता रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में पूरी कीपिंग उन्होंने ही की थी, और उसमें बहुत ज़्यादा उस टाइम पर बॉल में मूवमेंट थी, सब कुछ था, लेकिन कीपर्स मतलब उनके आसपास से ही बहुत सारे चौके निकल के गए थे, 4-5 चौके तो हमें भी याद है। शुभमन गिल की भी गलती लगती है। अगर आप देख रहे हो कि बॉलर्स अगर हमारा प्लान का हिस्सा है कि अगर हम उस तरफ टारगेट कर रहे हैं तो या तो एक्स्ट्रा फील्डर आप बैकअप में रखो फाइन लेग पे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा में 30 रन दे दोगे, 25 रन दे दोगे, और वैसी पिच पे जहाँ पे एक रन बनाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो बहुत अंतर पड़ेगा। और वो अभी इस पूरे मैच में वो जो 25 रन, अगर सिर्फ आप 25 रन को जोड़ लो तो हम 22 रन से हारे हैं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो पूरे मैच में हुई वो यही थी कि हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया, और वो
6 चौके रवि विकेट के पीछे से जो गए हैं, 6 चौके विकेट के पीछे गए हैं ये। और उसके बाद भी आपने एक्स्ट्राज में जो रन दिए हैं, टोटल फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि 62 एक्स्ट्रा हम लोगों ने दिए हैं, 30 एक्स्ट्राज इंग्लैंड ने दिए हैं, 32 रन का जो डिफरेंस है, और हम लोग 22 रन से इस मैच को हारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें होती है, शुरू में जब आप गेम खेल रहे होते हैं, जब मैच चल रहा होता है, उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उस टाइम पे लगती है कि ठीक है, बाद में हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हम उनकी बॉलिंग यूनिट उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसा एक दौर में हुआ करती थी जब हम लोग लगातार एंडरसन, ब्रॉड और उनके साथ साथ ग्रीम स्वान का सामना किया करते थे। अब उनके पास वैसे बॉलर्स नहीं है। ठीक है, जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई, लेकिन ये भी आपको याद रखना होगा कि जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस लौटे थे, और उनके अलावा इस मैच में ना तो गस एटकिंसन थे, ना ही इनके पास मार्क वुड थे। तो एक मतलब चीज़ जो है ऑन पेपर आप देख के बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत नज़र नहीं आ रही थी। बाद में उनकी जब सेकेंड इनिंग की बात थी, शोएब वसीर भी चोटिल हो गए थे, वो ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पाए, मजबूरी में उनको लाना। हाँ, वो पहले इनिंग में ही चोटिल हो गए थे, उसके बाद वो लगभग मैदान से बाहर ही रहे। वो सिर्फ बैटिंग करने सेकंड इनिंग में आए थे, और उसमें भी दिख रहा था कि उनके हाथ में प्रॉब्लम थी, तो दिक्कत हो रही थी। और सेकंड इनिंग में भी हमने देखा कि 2 ओवर का स्पेल एक बार उन्होंने किया, और फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अंत में जो टी के बाद जो सेशन था, उसमें वो दूसरा ही ओवर कर रहे थे जिसमें उनको विकेट मिला सिराज का, और वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो गया। शोएब बशीर, जिनसे मतलब जो ज़्यादा बॉलिंग नहीं भी कर पाए थे, लेकिन आए और उन्होंने ऐसा विकेट लिया जहाँ से इंग्लैंड की टीम के कंधे झुकने स्टार्ट हो गए थे। लगने लगा था, वो भी इस चीज़ को मान के बैठे थे कि अब उन्हें हार का डर सताने लगा था। आप बेन स्टोक्स की खींच देख रहे थे बार बार जब बॉल आ रही थी। वो दौर याद कीजिए कि जब शोएब अख्तर दौड़ के आया करते थे, भाग के आया करते थे, 150 की स्पीड से बॉल डाला करते थे, और राहुल द्रविड़ एकदम आराम से उसको डिफेंड कर देते थे। वो पेसर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। सेम काम यहाँ पे बेन स्टोक्स भाग के आते थे, या फिर बाकी बॉलर्स भी भाग के आ रहे हैं, तेज़ी से बॉल डाल रहे हैं, और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे टेलेंडर्स उसको एकदम बीच प्लेट पे ले रहे हैं, एकदम ऐसा शॉट खेल रहे हैं जो बॉलर्स को एकदम खींच पे ला देता था। लेकिन यही कुछ चीज़ें थी जो टीम इंडिया के लिए भारी पड़ गई। एक्स्ट्राज जो उम्मीद है कि अगले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ये गलती नहीं करेगी, उस पर कंट्रोल करेगी। जैसा सुकांत ने कहा कि सिर्फ कीपर की गलती नहीं है यहाँ पे, कप्तान को भी अपने रोल को समझना होगा, उन्हें भी क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना होगा। इस वीडियो में हमारे साथी हैं सुकांत, मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया है दानिश भाई ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।